हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 2 को। जो प्रश्न आपके सामने इस तरह दिया हुआ है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें कोण q बराबर क्या है, समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। पी क्यू का मान आपको 12 सेंटीमीटर दिया गया है और पी आर का मान आपको कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। इस प्रश्न को हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको लिखना है प्रश्न से दिया है, या डायरेक्ट लिखना है दिया है। आंसर में लिखना है आपको दिया है। क्या दिया है, पी क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर बराबर कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, क्यू आर। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो हम लोग को क्यू आर निकालेंगे, क्योंकि tan p माइनस कॉट आर का मान हम लोग को निकालना है। उसके लिए हम लोग को क्यू आर निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग क्यू आर का मान कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज में, ठीक है। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो उनका प्रमेय था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी पी, सबसे बड़ी भुजा कौन है, पी क्यू का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हम लोग मान रखेंगे, पी आर का मान कितना है, 13, तो 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का मान कुछ नहीं है, तो क्यू आर का स्क्वायर, या 13 का क्या होता है, 3 तिहाई 9 और उसके बाद 13 दूनी 13 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का 144 और क्यू आर है तो क्यू आर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो 169 है और ये 144 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में, उधर बच गया क्यू आर, ठीक है। 169 में से 144 हम लोग घटाएंगे तो 25 बचेगा, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 लिखेंगे और ये क्यू आर स्क्वायर में है, तो ये स्क्वायर को जब हम लोग बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। उधर बचेगा क्यू आर, इसीलिए क्यू आर बराबर 25 का रूट उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r, ठीक है। tan p माइनस कॉट r, तो हम लोग इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग tan p का मान निकालेंगे, फिर cot r का मान निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद tan p के मान में से cot r का मान माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग को निकल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, अब tan p बराबर, अब tan p बराबर, अब हम लोग क्या देखेंगे, चित्र को देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आप अगर tan p में देखेंगे, tan p कहने का मतलब tan का मान क्या होता है, हम लोग tan का मान जानते हैं, tan होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो हम लोग पहले लिख लेंगे लंब बटे
आधार। अब हम लोग को लंब और आधार किसके फॉर्म में देखना है, तो कोण P के फॉर्म में लंब देखना है और कोण P के फॉर्म में आधार देखना है। तो कोण P, हमने एक बात आपको बताया है कि कोण P अगर ये है तो इसके जो सटके जो भुजा रहेगा ना, इसके सटा हुआ जो भुजा रहेगा, सटा हुआ भुजा कहने का मतलब P है, तो कोण P इसके सटा हुआ, इसके एक तरफ ये सटा हुआ भुजा है, एक तरफ ये सटा हुआ भुजा है, तो इसको हमेशा हम लोग कर्ण बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है। ऐसे तो ये लंब है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लंब दिख रहा है, परंतु कोण P के लिए लंब ये नहीं होगा, कोण R के लिए वो लंब है, ठीक है। तो इसके सटा हुआ भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और इसके सामने जस्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला जो QR दिख रहा है ये इसका आधार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं कि इसके सटा हुआ जो भुजा कोण P है ना, ये इसके सटा हुआ भुजा को हम लोग बोलेंगे क्या, लंब, सॉरी आधार बोलेंगे। जैसे यहाँ पे R के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो R के लिए आधार ये रहेगा और P के लिए आधार ये रहेगा। जस्ट उसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो लंब अगर QR होगा तो आधार यही ना होगा। सटा हुआ भुजा को हम लोग आधार बोलते हैं। ये P है, इसके सटे हुए भुजा को हम लोग आधार बोलेंगे, ठीक है। ये सटा हुआ भुजा नहीं है ना। R के लिए हम लोग अगर देखते हैं तो इस कोण के लिए देखेंगे तो इस कोण के लिए सटा हुआ भुजा एक ठो ये है, एक ठो ये है, तो ये तो कर्ण है, तो बचा कौन भुजा, आधार। तो हम लोग दोनों भुजा के लिए आधार चेक कर लिए, इसके लिए आधार ये है और इसके लिए आधार ये है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लंब, लंब लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। और लंब क्या है, कोण P के लिए लंब क्या है, सामने की भुजा QR, QR बट्टे आधार क्या है, PQ, PQ। अब मान रख देते हैं, ठीक है। PQ का मान कितना, सॉरी QR का मान कितना है, 5, तो लिखेंगे 5 बट्टे PQ का मान कितना है, P और Q का मान आपको कितना है, 12, तो ये हो गया 12। बाद में हम आपको स्क्रीनशॉट देंगे। और ये आपका पहला हो गया, ठीक है। tan P का मान निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब फिर से निकालेंगे cot R का मान। cot R बराबर, cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। उसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। आधार बटे लंब। अब हम लोग फिर समझेंगे, कॉट R के लिए आधार हमने क्या समझा, जो सटके भुजा होता है ना, अगर हम लोग को R के लिए बोला गया है तो कोण R को देखेंगे, ठीक है। जो सटा हुआ भुजा होता है वही आधार होता है। तो R के लिए सटा हुआ भुजा एक ये है और एक ये है, ये तो कर्ण हो गया, तो बचने वाली भुजा क्या होगी, ये वाली आधार हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आधार हो गया क्या, QR। तो हम लोग लिखेंगे QR। और जब ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो लंब क्या होगा, PQ, तो बट्टे लंब क्या है, PQ। मान लिखिए QR का मान है 5 सेंटीमीटर और PQ का मान है आपको क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। अब हमारा क्या काम है, अब tan P माइनस cot R, ठीक है। tan P माइनस cot R बराबर, tan P का मान कितना है, 5/12, घटाव है तो घटाव, और cot R का मान भी क्या है, 5/12। तो इसका फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, ये प्लस का 5/12 है और ये माइनस का 5/12 है, दोनों एक दूसरे के साथ कटेगा तो आपका क्या बचेगा, 0। तो 0 इसका आंसर हो गया। इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।